नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज़। संजय कुमार गौतम के साथ आज हम उपस्थित हैं शाहगंज के प्रांगण में। यहाँ हमारे नवयुवक एक भाई उपस्थित हुए हैं। इनसे बाबा साहब के विचार के बारे में इनसे थोड़ा बातचीत करना है। आइए, आपका क्या नाम है सर? रविंद्र कुमार अम्बेडकर जी, रविंद्र कुमार अम्बेडकर जी, ये बताइए यहाँ शाहगंज में जो भी जिस तरीके से झांकी और जो भी हर्षोल्लास के साथ प्रोग्राम मनाते हैं, तो इस प्रोग्राम के तहत आप लोगों को क्या संदेश देते हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी केमास के दर्शक हैं, आपको नमो बुद्धाय जय भीम। जी। सबसे पहले आपने 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बारे में पूछा, तो मैं पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में रहे निवास कर रहे लोगों को अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। कि आपने कहा कि यहाँ पे आप किस तरीके का प्रेरित लोगों को करते हैं। जी। तो अम्बेडकर जयंती अब 14 अप्रैल को आने वाली है। ये बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जैसा कि आपको पता है। और बाबा साहब एक ऐसे इंसान है जिनकी जयंती पूरे महीने और पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसकी जयंती पूरे विश्व में पूरे महीने मनाई जाती हो। सबसे बड़ी बात तो ये रही। और रही बात है कि हम लोग जयंती मनाते हैं तो जुलूस तो निकलता है। अब इस बार 2023 में 8 से 10 हज़ार लोगों का इकट्ठा होने का संभावना है हमारे शाहगंज क्षेत्र में। और बाबा साहब के जो विचार हैं, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, 3 उनका मूल मंत्र है। तो हम लोग ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है शिक्षित लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो हम लोग बाबा साहब के बताए हुए मूवमेंट पे उनका रास्ता उस पर फॉलो करते हैं। उसको सबसे पहले शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं, लोगों को यही बांटते भी है, शिक्षित बनो। तो इस यहाँ पे जो 14 अप्रैल को जयंती के माध्यम से, तो यहाँ पे महिलाओं को और नवयुवकों को क्या संदेश देते हैं आप इस जयंती के तहत यहाँ पे जो मनाते हैं? जी सर, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, उसमें महिलाओं के लिए इक्वालिटी मतलब समानता और समता का अधिकार दिया बाबा साहब ने। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो लोग वहाँ पे महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं देते हैं। और समानता का अधिकार क्यों नहीं देते, महिलाओं क्यों नहीं लेती? कि मेन मुद्दा एजुकेशन की कमी होती है। अगर इंसान एजुकेटेड होता है तो उसको पता चलता है इंसान में फ़र्क, क्योंकि इंसान में फ़र्क नहीं, लेकिन लोग फ़र्क करते हैं कि तुम महिला हो, इनके बराबर नहीं बैठ सकते। जो मानसिकता है ना, ये एजुकेशन की कमी है कहीं ना कहीं। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार दिए। जैसे कि मनुस्मृति चलती थी, उसमें सती प्रथा था कि अगर व्यक्ति मरता है इंसान, उसके पत्नी को उस पर जिंदा चिता पे जला दिया जाता था, जिसका नाम सती प्रथा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको भी 1927 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जला के ऐसे खतरनाक कानून को मिटा दिया। और हिंदू कोड बिल में महिलाओं को सम्मान दिया। पिता के धर्म में उसकी भागीदारी भी दी बाबा साहब ने। जैसा कि यहाँ इनके बातों द्वारा ये कहा गया कि महिलाओं को कहीं न कहीं शिक्षा के अभाव के कारण वहाँ पे महिला उस तरीके से उनकी बाबा साहब के जानकारी ना होने के कारण वहाँ पे उस तरीके से महिला नहीं अपने लोगों को जागरूक कर पाती हैं। जो भी है, अगर महिलाएं पहले तो महिला था ना, उनको तन ढकने का अधिकार था। आज जो भी है, इनके कहने के अनुसार बाबा साहब के माध्यम से महिला को अधिकार मिला हिंदू कोड बिल के। वो हमारे नवयुवक, हमारे साथी जो जुड़े हैं, इनसे और भी एक क्वेश्चन और है कि जो अगर नवयुवक लोग हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पे भटक रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आज के जो भी? जी सर, बहुत अच्छा सवाल रहा कि जो आज का जनरेशन का यंगस्टर है, नवयुवक, कहीं ना कहीं भटक इसलिए रहा है क्योंकि जो स्कूल में एजुकेशन आज दी जा रही ना, क्योंकि हर एक स्कूल में, चाहे वो छोटा हो चाहे विश्वविद्यालय हो, हर एक स्कूल में सबसे पहले संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए। एक सेमेस्टर संविधान का भी चलना चाहिए। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया का भी कर्तव्य बनता है। आर्टिकल 19 में मीडिया को अथॉरिटी है कि उसको बोलने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन मीडिया का भी एक कर्तव्य बनता है कि एक पीरियड हर एक स्कूल में अपने चैनल पे जरूर चलाए कि बाबा साहब। हमारा और भी है, जैसे आपने कहा कि मीडिया का जो भी एक कर्तव्य बनता है कि मीडिया अपने चैनल पे, तो कहीं कहीं देखने को मिल रहा है अगर मीडिया उस तरीके से निष्पक्ष अगर पत्रकारिता कहीं देखा जा रहा, आप भी किसी मतलब पेशे से आप भी एक पत्रकार हैं, तो हमने कहीं कहीं बहुत जगह ऐसे देखा जो भी मीडिया बंधु हैं वो पत्रकार के माध्यम से लोगों को अच्छी संदेश देना चाहते हैं, अच्छा मतलब उनकी जो भी पीड़ा उठाना चाहते हैं, कहीं कहीं वो उनको हत्या हो जाती है और भी तमाम तरीके से जो उनको दुर्व्यवहार किया जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, कहीं ना कहीं जो पत्रकार जो रिपोर्टिंग करने, ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं, जो सच्चाई होती है उसको, जो पत्रकार ऐसे हैं कि सच्चाई दिखाते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक किसी तरीके से हमला आपने कराया जाता है हमला। तो कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था जो
सरकार है, सरकार को इस पे एक ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसे पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जो सच्चाई को दिखा रहे हैं, उनके ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसे इस तरीके से बिहेव करना चाहिए पत्रकारों के साथ सरकार को कि लोग एक बार डरे पत्रकार आप से। सरकार, इस मौजूदा सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मौजूदा सरकार को हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी सिस्टम इस समय चल रहा है बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, गरीब आदमी आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसी कई सारी समस्याएं जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नमेंट में हो रही, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम लोग निवास कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट में उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए। महंगाई और मेन मुद्दा गरीब आदमी का है कि सिलेंडर कम होना चाहिए, महंगाई, क्योंकि आदमी 350 रुपये कमाता है मजदूरी करके और आता है घर में 200 रुपये उसका एक दिन का सब्जी का चला जाता है। तो ये जो बाबा साहब की अगर जयंतियाँ जो मनाई जाती हैं तमाम हर जगह हर्षोल्लास के साथ, तो इसमें लोगों को कहीं कहीं अगर जानकारियाँ कम हैं और जो नवयुवक भी हैं, अगर उस तरीके से देखा जा रहा है कि जो भी महिलाएं कुछ होती हैं दूसरे जैसे बाबा साहब के जो अधिकार, उन अधिकारों पे ना चल के दूसरे रास्ते पे भटक रहे हैं, उस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो दूसरे बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर लोग भटक रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मनुवाद है ना बहुत बुरी तरीके से हावी हो चुका है। क्योंकि हर जगह आप अगर देखेंगे तो मनुवाद हावी हुआ है, जगह जगह जाएंगे, चाहे वो स्कूल हो। अब देखिए, शिक्षा की बात जहाँ तक रही, शिक्षा की देवी प्रथम माता सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले जी हैं। अभी कल आज 11 अप्रैल को उनका जन्म हुआ, ज्योतिबा फुले का। तो वो शिक्षा की देवी और शिक्षा के जनक वो दोनों है। लेकिन स्कूल में किसका फोटो लगता है? सरस्वती का। मुझे कोई बता दे अगर सरस्वती किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, किसी विश्वविद्यालय से PhD करके आई, MA करके आई, BSc, कोई भी भाई उनका फोटो लगाता हूँ, लेकिन कोई भी पता नहीं है कोई कौन सी डिग्री उसके पास है, कौन सी स्कूल में पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है, कुछ नहीं पता। लेकिन लोग अंधविश्वास में लोगों को फंसा के रखे हैं बाबा साहब विचारों से, इसीलिए लोग भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार अम्बेडकर। अच्छा, रविंद्र कुमार अम्बेडकर के बहुत अच्छा ये बात लगी कि जो भी अगर शिक्षा में जो शिक्षा की देवी हैं वो सावित्रीबाई फुले जी, उनका फ़ोटो लगना चाहिए। जहाँ की अगर देखने मिल रहा है वहाँ सरस्वती का फ़ोटो लगता है और किसी का लगता है, तो उनका इनके बातों के माध्यम से जैसा हम इनसे बात किए, इनका कहने के अनुसार ये है कि वहाँ उनकी कहाँ डिग्रियाँ हुई हैं, किस घर से हैं, क्या है। बहुत अच्छा हमारे चैनल में के मास न्यूज़ में इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।